नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा विजय फैक्टर क्या है, इसकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे थोड़ी कन्फ्यूज़न होती जा रही है। थोड़ा सा फंसता हुआ नज़र आ रहा है दिल्ली विधानसभा का चुनाव। यकीनी तौर पर जो कुछ लोग 1 डेढ़ महीना पहले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल आसानी से चुनाव निकाल जाएंगे, अब वही लोग कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है। केजरीवाल को बढ़त तो है, लेकिन दिनों दिन बीजेपी भी मजबूत होती नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो 8-10 सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो एक वक्त था जब दिल्ली में 70 विधानसभा का चुनाव पार्टी वर्सेस पार्टी होता था। अब मोटे तौर पर कम से कम 70 में से 30-40 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीट वाइज चुनाव हो गया है। कहीं मुस्लिम सीटों का मुस्लिम वोटों का दखल है, कहीं पूर्वांचल के वोटों का दखल है, कहीं दलित वोटों का दखल है और कहीं कांग्रेस मजबूत है, कहीं परंपरागत रूप से बीजेपी मजबूत है और फिर आरडब्ल्यू वाली जो फ्लैट में जो रहते हैं, जो सोसाइटियां हैं, उनका अपना अलग दबदबा है। वो करीब करीब 90% से ज़्यादा बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो केजरीवाल के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने ये घोषणा की कि आरडब्ल्यूए की में सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा अधिकारी रखे जाते हैं, गार्ड रखे जाते हैं, उनका खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कॉन्फिडेंस थोड़ा कम। आप देख रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं, लगातार योजनाएं। देखिए, योजनाएं कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वोटर भी परेशान हो जाए कि रोज नई घोषणा। तो 10 साल से आप सो रहे थे क्या? ये सवाल भी उठता है। अब केजरीवाल तो माफ़ी तक मांग रहे हैं कि गंगा में यमुना में साफ नहीं कर पाया, माफ़ी दे दो। सड़कों की अब मरम्मत नहीं हो पाई और अब जगह जगह गलियों के अंदर सड़कें खुद रही हैं। ये एक स्ट्रेटेजी की तरह सड़कें खोदी जा रही हैं ताकि मतदाता परेशान हो और मतदाताओं को ये बीजेपी के लोग और संघ के लोग ये उकसाने में लगे हैं कि देखिए ये सारा काम केजरीवाल इस समय कर रहे हैं और आपको परेशानी में डाल रहे हैं। इसका कोई तोड़ केजरीवाल के पास है नहीं। एक बात जो बार बार महिला वोटरों के लिए कही जाती है, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, बसों में मुफ्त यात्रा, ये करके केजरीवाल ने दिल जरूर जीता है महिलाओं का। लेकिन जो पैसा देने की बात है, 2100 रुपया केजरीवाल देंगे, बीजेपी 2,500 देगी, कांग्रेस भी 2,500 रुपये देगी। तो इसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, आप गौर कीजिए फर्क क्या है। शिवराज सिंह की सरकार पहले से लाडली बहना में दे रही थी पैसा, तो उसको फायदा मिल गया। शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में पहले से पैसा दे रही थी महिलाओं को, तो उनको फायदा मिल गया। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की सरकार पहले से पैसा दे रही थी महिला को मैया योजना में, तो उनको फायदा मिल गया। जबकि तीनों ही राज्यों में अपोजिशन की जो पार्टी थी उसने बढ़कर पैसा देने का वादा किया था, लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया। अब दिल्ली में पहली बार केजरीवाल देंगे 2100, पहली बार देगी बीजेपी 2,500, पहली बार कांग्रेस देगी 2,500। तो कोई पुरानी परिपाटी नहीं है। ऐसे में कितनी बड़ी संख्या में कौन महिला वोटरों को लुभा पाता है। अब रजिस्ट्रेशन कराया केजरीवाल ने, दावा है कि 15 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ लोग कह रहे हैं 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। उसका फायदा क्या केजरीवाल को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो यकीनी तौर पर इस मामले में बहुत खुलकर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर बीजेपी के साथ एलजी है, बीजेपी के साथ मोदी मीडिया है, बीजेपी के साथ अखबार है, बीजेपी के साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बीजेपी के साथ आरडब्ल्यूओ का जो रिटायर्ड अंकलों का समूह है वो है, जो बहुत वोकल है। उसका वोटर बहुत वोकल है। केजरीवाल का वोटर चुप्पा है।
गरीब है और खामोश रहता है, इसीलिए बज़ ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे बीजेपी की हवा चल रही है। हवा किस चलती हुई दिखाई नहीं दे रही बीजेपी की, तो केजरीवाल की हवा चलती हुई भी नहीं दिखाई दे रही। सबसे बड़ी बात है, बस केजरीवाल को लेकर 1 महीने पहले ज्यादा था, अब बीजेपी को लेकर भी एक बज़, मतलब नाम लेने वालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। ये पिछले 1 डेढ़ महीने में चुनाव में बहुत बड़ा फर्क आया है। फिर विज्ञापन, पैसा, केजरीवाल के पास पैसा कम नहीं है, विज्ञापनों पर वो भी भरपूर जोर दे रहे हैं, लेकिन टक्कर बीजेपी बराबर की देती नजर आ रही है, जो पिछले 2 चुनाव में हमने नहीं देखा था या कम देखा था। इसके अलावा अब आयोग की भूमिका को भी लेकर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीजेपी के लोग खुलकर पैसा बांट रहे हैं, दरिया बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एजेंसियां हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो सब मोदी बीजेपी के साथ देती हुई नजर आ रही हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका कितना नुकसान केजरीवाल को होगा, कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। और केजरीवाल भी इस चीज को समझते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए वो कुल मिलाकर सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।